नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिले में हुई बस दुर्घटना पर किया गहरा दुख व्यक्त। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रगतिशील ग्रामीण अपनी आय बढ़ाने में हो रहे सफल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू जिले की सैंज घाटी के शैंसर के निकट हुए दुखद बस हादसे के घटनास्थल का दौरा किया और घटना की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना के पीड़ितों से भेंट कर संवेदना व्यक्त की और प्रशासन को उन्हें हर संभव मदद प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार ने भी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए मैजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, आज सुबह 8:15 बजे के लगभग बताया गया कि भी एक बस, प्राइवेट बस जो जा रही थी और उसमें 15 सवारियां थी। रास्ते में कुछ बरसात के कारण, बारिश के कारण कुछ बोल्डर सड़क पर गिरे होने के कारण जो है उसको बाहर से निकालने की कोशिश की। बस अनियंत्रित हो गई और उसके कारण नीचे गिर गई। लेकिन बस जो गिरी है उसमें उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सीधी ढांक तीखी खड़ी थी वहाँ पर और उस कारण से नीचे 12 लोगों की दुखद मृत्यु उसमें हुई है। 3 लोग घायल हैं और उनको कुल्लू हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं उस वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा था। वहाँ से सीधा चंडीगढ़ लैंड करने के बाद मैं सीधा स्पॉट पे यहाँ पर पहुंचा हूँ और जो घायल हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है यहाँ जोनल हॉस्पिटल कुल्लू में वो कर रहे हैं। और उसके बाद और भी कहीं करने की जरूरत होगी तो वो भी करेंगे। जहाँ सरकार की ओर से जैसे मुझे सूचना मिली, मैंने हालांकि तुरंत में जो एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकता था मैं बताया मैंने, क्योंकि मैं बोर्ड हो चुका था प्लेन में और उस कारण से बहुत लंबी बात नहीं हो। मैंने डिप्टी कमिश्नर कुल्लू को तुरंत ही कहा कि वहाँ पर टीम भेजी और एनडीआरएफ की टीम और उसके साथ साथ में जो भी वहाँ पर मदद करने की ज़रूरत है वो तुरंत करिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद, प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ 12 लोगों को नहीं बचाया जा सका। और जहाँ उनको रिलीफ देने की बात है, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार को जो 4 लाख और उसके अतिरिक्त जो हमारा ट्रांसपोर्ट से 1 लाख रुपये, यानी कि कुल मिलाकर के 5 लाख रुपये जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उन परिवारों को हम देंगे। और उसके बाद जो घायल हैं उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट के लिए जो मदद करने की होगी वो करेंगे। प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण आर्थिकी में व्यापक सुधार हो रहा है। केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकारों के प्रयासों से न केवल प्रगतिशील ग्रामीण अपनी आय बढ़ाने में सफल हो रहे हैं, बल्कि अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में भी उभरे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के तैयार उत्पादों को विपणन के लिए उचित मंच प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश सहित ऊना जिला में विभिन्न ब्रांड नामों से उत्पाद तैयार कर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए जिला प्रशासन ऊना द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों सेवियां, पापड़, अचार तथा बांस के उत्पाद सोमभद्रा ब्रांड के अंतर्गत बेचे जा रहे हैं और अब इसमें मीठी तुलसी अथवा स्टीविया का नाम भी जुड़ गया है। चंडीगढ़ से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले ऊना के वार्ड नंबर 2 के निवासी अमनदीप सिंह का परिवार लंबे अरसे से प्राकृतिक खेती से जुड़ा है। कोरोना काल में उन्होंने परिवार के साथ खेती में हाथ बंटाने का निर्णय लेते हुए उद्यान विभाग से संपर्क कर स्टीविया की खेती प्रारंभ की। विभाग की ओर से पौधे उपलब्ध करवाने सहित उन्हें समय समय पर तकनीकी सहायता प्रदान की गई। जिला प्रशासन द्वारा स्टीविया के विपणन के लिए इसे सोमभद्रा ब्रांड के तहत लाया गया, जिससे उन्हें इसके विपणन में काफी सुविधा हुई। अभी मैं अपने खेतों में स्टीविया की खेती कर रहा हूँ और इससे अच्छा खासा मुनाफा पा रहा हूँ। जब लॉकडाउन हुआ तब मैं चंडीगढ़ रह के अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। फिर मेरा यहाँ पे आना हुआ, जहाँ पे मेरे परिवार वाले पहले से ही खेती से जुड़े हुए थे और मेरा ऐसा विचार हुआ कि कुछ ट्रेडिशनली जो हम करते हैं उससे कुछ हट के किया जाए। ऐसे अपने घर वालों से बात करने के बाद मैं हॉर्टिकल्चर वाले और एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट्स के संपर्क में आया और हमने इस चीज़ की खोज करनी स्टार्ट की कि हम ट्रेडिशनल जो कि कणक और मक्की है उससे हट के क्या किया जा सकता है, कौन कौन सी फसलें हैं जो लगाई जा सकती हैं। तो हमने नैरो डाउन किया गया स्टीविया के ऊपर, क्योंकि हम कुछ बढ़िया उगाना चाहते थे
पर जो सामने वाला बड़ी आसानी से उसे एक्सेप्ट भी करे। जैसे कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं जो लेने में मुश्किल होती हो। तो स्टीविया जो कि एक मीठा है, इससे बढ़िया और कोई विकल्प नहीं था। और इसकी बहुत अच्छी बात ये भी है कि हमारा जो सा एरिया है जियोग्राफिकली इसकी खेती के लिए बहुत ज़्यादा सूट करता है। स्टीविया जड़ी बूटी को मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग चाय कॉफी में मीठे के तौर में किया जाता है। इसके पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने गए हैं। स्टीविया एक मीठी तुलसी के नाम से भी जानी जाती है। ये एक ऐसी औषधि है जो सी बीपी शुगर को नॉर्मलाइज करती है और एकमात्र ऐसा मीठा है जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो भी इसे ले सकते हैं। इससे आप सबसे सरल तरीके से आप इससे ग्रीन टी बना सकते हो। आमतौर पे जो सी ग्रीन टी रहती है वो कड़वी रहती है स्वाद में, ये मीठी होती है। और जैसे अक्सर हम दूसरी चाय बनाते हैं उसमें चीनी की जगह पे भी स्टीविया का इस्तेमाल किया जाता है। ऊना जिला प्रशासन द्वारा स्टीविया की खेती को ग्रामीण विकास विभाग की योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लाया गया है, ताकि अन्य लोग भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इसकी खेती के लिए आगे आकर आत्मनिर्भर बन सकें। मनरेगा के तहत स्टीविया की खेती के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद प्रदान की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार स्टीविया का पौधा 5 वर्ष तक जीवित रहता है और प्रत्येक 3 माह के पश्चात इसके पत्तों को तोड़कर सुखाने के उपरांत यह बिक्री के लिए उपलब्ध रहता है। स्टीविया शुगर फ्री टैबलेट, मिठाई व अन्य पेय पदार्थों में भी उपयोग में लाया जाता है। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग काफी रहती है। भारतीय बाजार में इसके सूखे पत्ते 125 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक जाते हैं। इसकी खेती के लिए लगभग 40,000 रुपए प्रति एकड़ की लागत आती है और प्रति वर्ष इससे 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की आय अर्जित की जा सकती है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।